नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति और आप देख रहे हैं टैलेंट स्पीक। हमेशा की तरह हमारे साथ आज फिर एक कलाकार जुड़े हैं, सीनियर थिएटर आर्टिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, करीब 50 सालों का एक्सपीरियंस लेकर वो हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में हैं। और आइए आपको मिलवाते हैं उनसे, जनक खजूरिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। और आज हम आपकी जर्नी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। आपने कितना थिएटर में काम किया है, कितने आपने सीरियल रेडियो प्लेस किए हैं, और ये जो आपकी जर्नी है हमें बहुत खुशी होगी कि आप अगर उसका एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। ज़रूर, शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज आपके सामने हूँ। श्रुति जी, जैसे आपने कहा कि मेरी थिएटर की जर्नी जो है वो 1969 से शुरू हुई थी, जब मैं कॉलेज में यहाँ SPM राजपूत कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिट हुआ था। तो यहाँ हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे कुलदीप सिंह जिंद्रैया जी, और कॉलेज का जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें एक नाटक करने का मुझे मौका मिला। उन्हीं का लिखा हुआ नाटक था। नाटक का नाम तो इंग्लिश में था लेकिन था डोगरी में। अच्छा। और नाटक का नाम था व्हाट इज़ दिस। कॉमेडी थी। तो उसमें जब मुझे उन्होंने कहा करने के लिए, तो एक्चुअली क्या था, तब मुझे डोगरी इतनी अच्छी बोलना नहीं आती थी, क्योंकि मेरी स्कूलिंग जो थी वो मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई पंजाब से, क्योंकि फादर साहब आर्मी में थे। तो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी हमें वहाँ जाना पड़ता था। तो उसके बाद मैं मध्य प्रदेश में भी रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में भी रहा हूँ, तो इसलिए डोगरी पर इतनी कमांड नहीं थी। और जब मैं कॉलेज में यहाँ आया तो गांधीनगर अपने भाई साहब के पास रहता था, तो यहाँ पर भी जो मेरे फ्रेंडशिप सर्कल था वो भी ज़्यादा हिंदी बोलते थे। तो मैंने जिंद्रैया साहब से कहा कि मुझे डोगरी इतनी अच्छी बोलना नहीं आती है। कहते नहीं, करैक्टर ही ऐसा है, वो हिंदी भी बीच में मिक्स करता है, उर्दू भी, इंग्लिश भी और डोगरी भी बीच में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगा। और वहाँ से मेरी शुरुआत थिएटर की तरफ हुई। और उसके बाद मतलब आज तक रेगुलर थिएटर जो है मैं कर रहा हूँ। साल में एक आधा प्ले जो है मैं ज़रूर कर लेता हूँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये हाई अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट हैं, DD में भी और ऑल इंडिया रेडियो में भी, और बहुत ही उम्दा प्लेस किए हैं सर ने। करीब 800 रेडियो प्लेस किए हैं और 500 TV सीरियल्स किए हैं। और इनके पास आप कह सकते हैं कि तजुर्बे की जो है तिजोरी है, और इनसे हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं जो थिएटर में आना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप में वो स्किल होना चाहिए थिएटर के लिए। आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्टिंग में कमांड होनी चाहिए, या आपकी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं? एक इनर टैलेंट तो है ही, लेकिन उसको उभारने के लिए और क्या रिक्वायरमेंट रहती है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी काम अगर आपने करना है, जब तक आपको उस काम के प्रति इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो बेसिक चीज़ ये है कि कोई भी काम अगर थिएटर में आना है, थिएटर करना है, एक्टर बनना है, तो कम से कम आपका इंटरेस्ट उसमें होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि एक्टर बनने के लिए एक तो पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। आदमी को पंक्चुअल होना चाहिए, सिंसियर टूवर्ड्स हिज जॉब, जो भी काम करना है। थिएटर में बहुत सारे काम होते हैं। थिएटर में सिर्फ एक्टर ही नहीं होता है, ये टीम वर्क होता है। और उसमें मतलब कि डायरेक्शन में भी आप जा सकते हो, आप एक्टिंग में भी जा सकते हो, आप आर्ट एंड क्राफ्ट में भी जा सकते हो। तो उसके लिए जो, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहली बात जो है
वो है कि आपका इंटरेस्ट उसमें होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करना हो तो जब तक आपको उस काम की प्रति आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। और दूसरी बात ये है कि टैलेंट आदमी के अंदर होता है, बिल्कुल सर, मगर उसे उभारने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए किसी गुरु की ज़रूर पड़ती है। गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप किसी गुरु को मतलब कि नहीं अपनाओगे तो आपके लिए आगे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाकी इसमें ये है कि बाकी जैसे आपने कहा कि प्रोनाउंसिएशन तो आदमी की होनी ही चाहिए उसमें, और उसके लिए ये है कि लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर किस्म का लिटरेचर पढ़ो, नाटक पढ़ो, मतलब कि कहानियाँ पढ़ो, कविता पढ़ो, लिटरेचर, हर किस्म का लिटरेचर पढ़ना चाहिए। एक आर्टिस्ट को लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आपकी एक तो वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, क्योंकि जब आप स्टेज पर एक्ट कर रहे होते हैं, नो डाउट आपने महीना 2 महीना रिहर्सल की होती है और 2 महीना रिहर्सल के बाद डायलॉग याद किए होते हैं। जब स्टेज पर जाते हो तो कई बार क्या होता है कि आप ब्लैंक हो जाते हैं। आपके पास आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको इमीडिएटली सब्स्टिट्यूट वर्ड इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि स्टेज पर तो रीटेक नहीं होता है। बिल्कुल सर। टीवी में आप रीटेक दे सकते हो, अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, रीटेक दिया जा सकता है, फिल्म में रीटेक दिया जा सकता है, मगर जब स्टेज पर आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप रीटेक नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप कोई लाइन या कोई अक्षर ऐसा आता है जो भूल जाता है, मगर आपको पता होना चाहिए कि मैं इसका सब्स्टिट्यूट क्या दे सकता हूँ, तो उसके लिए आपको स्टडी करना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर अगर आपने थिएटर करना है तो आपको नाटक जो है वो ज़रूर पढ़ने चाहिए। तो सर मैं कहूँगी कि अलग अलग जॉनर्स के जितने भी प्लेज़ हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनकी बैकग्राउंड भी समझनी चाहिए और क्यों लिखे भी जाते हैं उसके लिए भी उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल। सर हमने ये जानकारी हमें मिली है कि आप एक डुगर चैनल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप डोगरी भाषा को आगे लाना चाहते हैं और डोगरी भाषा अब हमारी सरकारी भाषा भी बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसकी डेवलपमेंट जो हो रही है उसको थोड़ा और स्पीड अप करना ज़रूरी है हमें। बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपको बता दूं कि हमारी एक एसोसिएशन है, उसी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हमने डुगर चैनल की डिमांड जो है वो सरकार के आगे रखी। ये हमारी डिमांड 2000 से शायद चल रही है और आज 20 साल हो गए हमें इसके पीछे लगे हुए। अब सोचा ये भी जा सकता है कि वाई डुगर चैनल, बिल्कुल सर, क्यों, किस लिए? हुआ क्या है कि ये 2013 की बात है, सेंट्रल मिनिस्ट्री में जब हम गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ हमारी मीटिंग हुई, होम मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई, डॉक्टर करण सिंह जी के साथ भी इसके बारे में हमारी मीटिंग हुई, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हमें ये पूछा कि क्यों डुगर चैनल, क्यों, किस लिए? तो हमारा सीधा सा जवाब था कि हर कोई चाहता है कि मेरा कल्चर, मेरी भाषा, मेरा रहन सहन, मेरा खाना पीना लोगों को पता चले। और मतलब कि ये मीडिया एक ऐसा है जिससे आप अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपनी हेरिटेज वगैरह जो है वो दुनिया तक पहुंचा सकते हो। तो डुगर चैनल के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम होम मिनिस्ट्री में बैठे ये बात कर रहे थे तो उनका एक तब स्टेट थी, अब तो यूटी बन गया है, तो वहाँ के जो जेके अफेयर्स को जो देख रहे थे उन्होंने हमें ये पूछा कि हम एक स्टेट को एक ही सैटेलाइट चैनल देते हैं। डुगर चैनल तो हम सैटेलाइट चैनल मांग रहे हैं कि सैटेलाइट चैनल होना चाहिए, सो दैट
थ्रू आउट, मतलब ग्लोबली लोग देख सकें। बिल्कुल सर। तो मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपने हर एक स्टेट को एक ही सैटेलाइट चैनल जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। अब बात ये है कि हमारी स्टेट जो थी वो अलग किस्म की स्टेट है। हमारी स्टेट, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, अब तो झूठी हो गया। हमारी स्टेट के 3 रीजन, जम्मू रीजन, कश्मीर रीजन और लद्दाख रीजन थे। जम्मू की भाषा अलग है, जम्मू का खाना पीना अलग है, जम्मू का कल्चर अलग है, कश्मीर का कल्चर अलग है और लद्दाख का कल्चर अलग है। हर स्टेट में एक ही भाषा जो है वो 8th शेड्यूल में है, वेयर एज हमारे स्टेट में 2 भाषा जो है वो 8th शेड्यूल में है। कश्मीरी भी 8th शेड्यूल में है और डोगरी भी 8th शेड्यूल में है। और दूसरी चीज़ जो हमने उन्हें कही कि हर स्टेट में एक ही कैपिटल है, वेयर एज हमारी स्टेट में 2 कैपिटल है। जम्मू भी कैपिटल है और कश्मीर भी कैपिटल है। हर स्टेट में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वेयर एज हमारे यहाँ 2 यूनिवर्सिटी हैं। ठीक नहीं? तो जब हमने ये बातें कही तो मैंने कहा कि इस हिसाब से हम चाहते हैं कि जहाँ पर भी 2 सैटेलाइट चैनल होने चाहिए। आपने कशर चैनल जो दिया है उसके आप प्रोफाइल पढ़ो, उसमें साफ लिखा हुआ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। बिल्कुल। अगर वो कश्मीरी लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने के लिए है तो डोगरी लैंग्वेज वाले कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सर। तो उसके लिए अलग से सैटेलाइट चैनल डुग्गर होना चाहिए। बिल्कुल। ये हमारी डिमांड है। और दूसरा क्या है कि जो काशिर चैनल बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि जो फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता है हमारी स्टेट के खिलाफ और एज वेल एज इंडिया के खिलाफ, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था। और हमारा लॉजिक जो था उनको ये समझाने का कि कश्मीरी लैंग्वेज जो है अक्रॉस द बॉर्डर कोई नहीं समझता। समझते होंगे तो 1-2% लोग समझते होंगे। डोगरी भाषा जो है क्रॉस द बॉर्डर जो है शक्करगढ़ से लेकर सियालकोट और मीरपुर, बाग, जितना भी मुजफ्फराबाद वगैरह है, ये सब लोग हमारी डोगरी भाषा जो है समझते हैं। मतलब कि डोगरी, पहाड़ी या गोजरी जो है ये सब डायलेक्ट्स हैं उसके डोगरी के, जो अच्छे तरीके से समझते हैं। और जो भी फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता है उसको हमारा डोगर चैनल अच्छे तरीके से एनकाउंटर कर सकता है। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि डोगर चैनल जो है होना चाहिए। और इसके अलावा हम भी चाहते हैं कि हमारा कल्चर, हमारी हेरिटेज, हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी जो है ग्लोबली पता होनी चाहिए। अदरवाइज़ तो जैसे मैं आपको बताऊं, जिन दिनों हम दिल्ली में इस सिलसिले में गए थे तो कांग्रेस के ऑफिस में हम बैठे थे डॉक्टर करण सिंह जी से जब मिलने के बाद, तो लॉन में हम गए तो रिपोर्टर्स वगैरह वहाँ पर थे। तो हम अपने डोगरा ड्रेस में थे, मतलब पगड़ी वगड़ी वगैरह डाल के गए थे। तो एक रिपोर्टर हमारे पास आया, वो कहता आप राजस्थान से हो? मैंने कहा नहीं, हम जम्मू से हो। अच्छा, आप कश्मीर से हैं? मैं नहीं, हम जम्मू से हैं। अच्छा, आप? हाँ जी, हम जम्मू से हैं, हम डोगरे। अच्छा, आप डोगरा कश्मीरी हैं? मतलब कि जम्मू को, डोगरों को, डोगरी को कभी लखनपुर के बाहर किसी ने प्रमोट किया ही नहीं, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि डोगर चैनल होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि डोगरास कौन है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो इंडिया गेट जो बना हुआ है उस पर जो स्टोन लगे हुए हैं, जिस पर हर जो शहीद हुए हैं सिपाही, उसमें अगर आप आ जाओ तो मोर देन 60% डोगरा सिपाहियों के नाम आपको नजर आएंगे। तो उसके बावजूद भी मतलब कि ना डोगरी को प्रमोट करते हैं ना डोगरा को प्रमोट करते हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि डोगर चैनल दिया जाए, जल्दी से जल्दी दिया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। और सर जो हमारा यूथ है वो भी बहुत मतलब आगे आ सकता है इसमें, और कोशिश करके हम लोग मिलकर डोगरी भाषा को ग्लोबली बता सकते हैं, फेमस कर सकते हैं और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ऐसा मीडिया है, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि जम्मू दूरदर्शन में सीरियल वगैरह डोगरी में चलना शुरू हुए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज तो हर जगह हर घर में बच्चों के साथ डोगरी नहीं बोली जाती, हिंदी बोली जाती है, हिंदी में बात करते हैं। तो डोगरी सीरियल चलने से एक फ़ायदा ये हुआ कि नई जनरेशन में डोगरी सीखने का, डोगरी बोलने का जो है एक क्यूरियोसिटी जो है उनमें, एक इंटरेस्ट जो है वो उनमें पैदा हुआ। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपके कल्चर और आपकी भाषा और आपके हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि इस कोरोना काल, ये जो पिछले 6-7 महीने थे, इसमें बहुत आर्टिस्ट ने काम भी किया है डोगरा कल्चर को प्रमोट करने के लिए, और कुछ प्लेस भी आए दिन हम देखते रहते हैं डोगरी लैंग्वेज में। तो जल्दी से जल्दी अगर हमें एक चैनल भी मिलेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया भर में डोगरी का पता चलेगा, डोगरा कल्चर जो है वो छाएगा। तो सर मैं एक और छोटी सी बात पूछना चाहूँगी कि जो डोगरी भाषा एज ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको हम किस तरह से थिएटर में और टीवी सीरियल्स और रेडियो चैनल्स जो हैं इसमें उसकी किस तरह से ग्रोथ देख सकते हैं? क्योंकि अगर ये सरकारी लैंग्वेज है तो अगर किसी भी हम सरकारी दफ्तर में जाएं तो हम अगर बोलें कि हमें नकल चाहिए तो वो क्या डोगरी में लिख कर देंगे हमें? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सर अगर हम जाते हैं तो हमें तो उर्दू में मिलती नहीं, वो तो है। देखो ना, पहले तो ऐसा ही था, क्योंकि डोगरी पहले जो थी वो सरकारी भाषा नहीं थी। बिल्कुल। मगर अब तो डोगरी सरकारी भाषा हो चुकी है, तो आप डोगरी में डिमांड कर सकते हैं। इसके लिए देखो, अगर सरकार ने डोगरी को सरकारी भाषा अनाउंस किया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ डोगरों को खुश करने के लिए, उसको प्रैक्टिकली भी उनको करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल करना, यस, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो तो आप लोगों पर डिपेंड करता है ना कि भाई अगर आप जाते हो कि मुझे नकल चाहिए तो मुझे डोगरी लैंग्वेज में चाहिए, वो इनकार नहीं कर सकते, वो प्रोवाइड करेंगे। मगर उसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपने कहा कि डोगरी प्रमोट करने के लिए सीधी सी बात है कि ना तो डोगरी जो है वो, हालांकि ऑफिशियली ऑर्डर्स हुए हैं कि स्कूलों में पढ़ाई जाए। बिल्कुल सर, पढ़नी चाहिए। एमए डोगरी की हो रही है, पीएचडी डोगरी में हो रही है, मगर लोअर क्लासेस में कहीं डोगरी सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जा रहा है। अब कॉलेजेस में कुछ है, कुछ जगह पढ़ाया जा रहा है, मगर उसके साथ साथ अगर आप डोगरी को प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे यूनिवर्सिटी में अगर एमए की क्लासेस हैं, पीएचडी की ऐसी क्लासेस हैं, तो थिएटर तो एक बहुत अच्छा माध्यम है किसी भी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, और सबसे आसान तरीका है लोगों को बताने का और समझाने का। और मेरा कहने का मतलब ये कि हर यूनिवर्सिटी में, जितनी भी यहाँ यूनिवर्सिटी, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में ड्रामा का डिपार्टमेंट खुलना चाहिए। बिल्कुल सर। और उसमें भी पीएचडी होनी चाहिए। बाहर की सारी यूनिवर्सिटी में ड्रामा का वो डिपार्टमेंट है, सब कुछ है, चल रहा है, मगर यहाँ पर नहीं है सर, होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब तक हम लोग जागृत नहीं होंगे, हमारा जागृत होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं। अब आप जैसे कह रहे हैं नकल लेने के लिए, अब आप कहोगे कि मुझे डोगरी में चाहिए तो वो देगा। अगर आपको जो पकड़ा दिया वही लेके चले आओगे तो फिर तो काम नहीं ना चलेगा। आप कहो उसको, उससे क्या होगा कि उनको कम से कम डोगरी लैंग्वेज जानने वाला वहाँ पर रखना पड़ेगा। तो सर हम कह सकते हैं कि जो बच्चे आज की डेट में मास्टर्स कर रहे हैं डोगरी में, उनका भी एक एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। और क्योंकि अब डोगरी जो है सरकारी भाषा बन चुकी है, तो मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोगरी में डॉक्यूमेंटेशन करें या डोगरी भाषा में नकल निकलवाएं, जहाँ पर भी पॉसिबल हो डोगरी भाषा को प्रमोट करें, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स इसमें जाना भी चाहते हैं आगे, वो जाएं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट रेट मिले और हमारी जो भाषा है उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। तो सर अब
आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था आपका ये एक्टिंग का भी, और अब आप डोगरी भाषा के लिए डुग्गर चैनल के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आप क्या सीख देना चाहेंगे उन लोगों को जो इसमें जाना चाहते हैं, और जो भी हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बड़ा अजीब सा सवाल होता है कि मैसेज देना। सीधी सी बात है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कोई भी काम करना है तो सबसे पहले उसमें आपकी रुचि होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी रुचि नहीं होगी आप वो काम ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं। जो भी लोग थिएटर में आना चाहते हैं, ये नहीं है कि थिएटर में पैसा नहीं है, ढंग चाहिए, कैसे कमाया जा सकता है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो थिएटर में, आप पीएचडी करो थिएटर में, हर यूनिवर्सिटी में पोस्टें हैं, वहाँ जा सकते हो, वहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो। बट अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे यहीं रह के सिर्फ थिएटर ही करना है, तो फिर तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ इसमें बहुत सारे एवेन्यू हैं, ऐसी बात नहीं है कि थिएटर में एवेन्यू नहीं ही है। मगर जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी काम अगर करना है तो उसमें आपकी सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिना इंटरेस्ट के आप ऐसे कहोगे कि ठीक है जी थिएटर में चले जाते हैं, तो वो तो टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। बाकी आम पब्लिक को मैं यही कहूँगा कि जैसे कि सरकार ने हमारी डोगरी लैंग्वेज को सरकारी भाषा अनाउंस कर दिया है, तो उस भाषा को इम्प्लीमेंट करवाना सरकार का ही नहीं, हमारा भी धर्म है, फ़र्ज़ है। हमें भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ इस सारी एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हमारे सेगमेंट टैलेंट स्पीक में यूं ही बहुत सारे उम्दा कलाकार आते रहेंगे और अपनी जर्नीज़, अपनी सक्सेस स्टोरीज़ और स्ट्रगल के साथ कहानियाँ हमें सुनाएंगे और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे। मगर ज़रूरत क्या है, आपके साथ की। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर, उसे सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे शोज़ पसंद आते होंगे। और इसी के साथ अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।